हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जर्नल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है रेलवे पार एंड टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। ये जो आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसका हमारा क्लास नंबर 24 है। भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, यानी कि कन्वर्ट्स अमोनिया विच इज पॉइजनस इनटू यूरिया इन ह्यूमंस। तो ऐसा करने वाला होता है लीवर। लीवर में पाया जाता है कौन सा एसिड पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो लीवर में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1953 में 1993 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, यानी कि इन 1953 द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसके चेयरमैनशिप में इसको नियुक्त किया गया था, यानी कि किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये थे काका कालेलकर। काका कालेलकर की अध्यक्षता में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कौन से टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में चुना गया और स्पेन के शीर्ष नागरिक सम्मान में से एक मेरिट इन वर्क के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन 2016 का है। विच टेनिस प्लेयर वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एंड अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल फॉर मेरिट इन वर्क, वन ऑफ स्पेन टॉप सिविलियन हॉनर्स? तो ये दिया जा रहा है किसको? राफेल नडाल को दिया गया था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है जो राफेल नडाल हैं ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर रो इन MS एक्सेल? तो किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस, इसका यूज किया जाता है एंटायर रो इन MS एक्सेल। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, यानी कि आउट ऑफ द फोर फंडामेंटल राइट्स सिलेक्ट वन विच इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स ऑफ इंडिया। तो पहले तो हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 12 टू 35 तक ये जो हैं आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये लिए गए हैं USA से। और साथ ही में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार। साथ ही में जो 15th 16th जो आर्टिकल है 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 15 में कहा गया है। 16 में कहा गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनते हैं। और 17 जो इंपॉर्टेंट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये 17 आर्टिकल है, 17 आर्टिकल है। इसी में हम आगे बात करें आर्टिकल 25 टू 28, ये आते हैं किसके अंतर्गत? फ्रीडम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 25 टू लेकर 28 तक। और उसमें 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। मैच द फॉलोइंग दिया गया है। हॉर्मोन्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स दिए गए हैं, यानी कि प्राबी ग्लैंड के रिलेटेड दिए गए हैं। अब जो कॉलिप के हार्मोन यदि यही आपको पता है तो ये आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड में, यानी कि पी का सी। तो इससे क्लियर हो जाएगा आंसर नंबर सी होना है। साथ ही में हम आगे भी बात करें जो एल्डोस्ट्रॉन
हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये किससे होता है? एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड है। साथ ही में प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन यानी कि ये रिलेटेड हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर मेलाटोनिन यानी कि ये हो जाएगा पीनियल ग्लैंड से। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों की पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। इन सब के लिए हिंदू धर्मों में इनके खिलाफ प्रचार किया था, वो कौन थे? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग campaigned against many rituals of Hinduism such as idolatry, caste from birth, animal sacrifice and banning women for the erecting Vedas। ये करने वाले थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनसे रिलेटेड एक और फेमस क्वेश्चन बनता है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में बॉम्बे में। साथ ही में डीएवी कॉलेज स्टार्ट किए गए थे और इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, काफ़ी फेमस है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। इसके इनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था और बोला गया था गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की तरफ जाइए। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में जो बात करें राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की जो कि सती प्रथा से रिलेटेड है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन राय से। और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको? राजा राम मोहन राय से। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2015 मिला था? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2015? और इनका नाम क्या है? ताकाजी काजिता, यानी कि ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरना है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं, यह है डैश का कथन है। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ। तो देखिए, आप सभी को पता है जो एटॉमिक मास है, इससे रिलेटेड जो भी आए थे डोमिनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों के द्वारा दिए गए थे। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में बताया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेंडलीफ का आवर्त नियम, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस इट वाज द लार्जेस्ट फ्यूडल स्टेट। तो कौन सा था? हैदराबाद, जहां पर कि निजाम राज किया करते थे। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताएं। नाम क्या है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट दैट कंप्लीटेड द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड मैन्ड स्पेसक्राफ्ट? और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? स्पेसशिप वन, स्पेसशिप वन इसका नाम है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, परागकण डैश हैं। परागकण यानी कि पॉलिनेशन इज ट्रांसलेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पराग का उत्पादन, ये भी रॉन्ग है। पॉलन कम्युनिकेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ये हो जाएगा करेक्ट। यानी कि पराग कोश में, पराग कोश है, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। तो सी हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा सोर्स जो पाया जाता है गाजर, कैरेट में पाया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। साथ ही में विटामिन से हम बात करें तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एक तो इनका जो केमिकल नेम है, इनका जो रासायनिक सूत्र है, इनसे भी बात बनते हैं। यानी कि जो विटामिन ए है, इसका जो केमिकल नेम है ये रेटिनॉल है, इससे भी क्वेश्चन बनता है विटामिन ए रेटिनॉल। वहीं हमने सारे विटामिन की बात ऑलरेडी पहले भी हम कर चुके हैं,
विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ई हो जाएगा विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन क्या हो जाएगा फिजलिक्यूनिन। साथ ही में फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन है ये भी क्वेश्चन बनता है। फैट सोल्यूबल होंगे कीड़ा, ये आपको ट्रिक याद रखना है। कीड़ा यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए ये होंगे फैट सोल्यूबल, और बाकी बचे जो हों वो होंगे वाटर सोल्यूबल, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन डी ये होंगे वाटर सोल्यूबल। तो इतना इससे रिलेटेड याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। तो ये सीक्रेटेड किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है इंसुलिन, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं, यानी कि विच फेमस रेड स्टोन फोर्ट सराउंडेड द रॉयल सिटी ऑफ मुगल रूलर विच इंक्लूड्स जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास एंड टू ब्यूटीफुल मॉस्क्यू। तो ये कौन सा महल करता है, ये कौन सा महल है, कौन सा फोर्ट है, ये है आगरा फोर्ट। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आगरा फोर्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि विच ऑफ दीज मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड बाय लाल बाल पाल। तो इसको हमने इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया है, काफ़ी क्वेश्चन इन से रिलेटेड हमने किए गए हैं लाल बाल पाल से। तो ये जो मूवमेंट चलाते हैं इस मूवमेंट को कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये जो है स्टैंड्स फॉर किस को नाम दिया गया है। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों हैं लाल बाल और पाल। कौन हो जाएंगे पाल, कौन हो जाएंगे इनमें बिपिन चंद्र पाल, और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे बाल, और लाल हो जाएंगे लाला लाजपत राय। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 7 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख ट्रक ग्लायलोपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि इन 1907 वाज इलेक्टेड एज द हेरिडेटरी रूलर ऑफ भूटान। ही वाज क्राउन्ड ऑन December 7 1907 एंड इंस्टॉल्ड एज ड्रैग ग्लायपो यानी कि ड्रैगन किंग द हेड ऑफ स्टेट। तो ये कौन थे, तो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं। इनका नाम है उगियन बेंगचुक, उगियन बेंगचुक इनका नाम है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। नेम द रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश विच बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन इन इंडियन रेलवेज टू एलिमिनेट ऑल अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है। विवेकानंदा स्टोन इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द सी। तो किस समुद्र के बीच में है ये, कन्याकुमारी। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। तो ये जो अपाचे है ये नहीं है डीबीएमएस का उदाहरण एग्जाम्पल, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और समान दिन को क्या कहा जाता है। कॉमनली कॉल्ड ऑलमोस्ट द सेम नाइट एंड डे ऑन द होल प्लेनेट। तो इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स, विषुववृत्त। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि जिस दिन समान रात और समान दिन होता है उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, खालिस्तान भरें। रेलवे ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के डैश पावर के साथ अनुपात
में होती हैं। रैले शोड दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और फोर्थ पावर के ये यानी कि अनुपात के साथ होगी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेट डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। बेट इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर बैच फाइल, कि बैच फाइलों के लिए ये एक्सटेंशन होता है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कप ट्रॉफी में कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था क्रिकेट से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड और जो भी टेनिस से रिलेटेड कप थे उनको हमने डिस्कस किया था। काफ़ी जो फेमस कप थे उनको हमने डिस्कस आपके साथ किया था। तो इनमें जो देवधर ट्रॉफी है, क्रिच वेहार ट्रॉफी है और ईरानी ट्रॉफी है, ये तीनों ही क्रिकेट से रिलेटेड हैं। और जो डेविस कप है ये रिलेटेड है किससे? टेनिस से। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञ जिसको राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राजदूती रैंक के साथ एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है, उसका नाम क्या है? इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन हु हैज बीन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ प्रेसिडेंशियल रैंक बाय द प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज नेम्ड। तो इनका नाम है स्वाति ए दांडेकर, यानी कि स्वाति ए दांडेकर इनका नाम है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड डैश के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन लैंड वाज फेमस फॉर। तो जो वैज्ञानिक है एडविन लैंड, ये पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए फेमस एक वैज्ञानिक है, अमेरिकन वैज्ञानिक है। नंबर्स ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्स, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वुलार लेक यानी कि वुलार झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? वुलार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द स्टेट। तो इसको हमने हमारा जो वीकली करंट अफेयर सीरीज चलता है इसमें काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया है। जब भी किसी राज्य का नाम आता है तो उससे डिटेल्ड सारी जानकारी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो वुलार लेक है ये है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में है। 30 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। वुलार लेक है जो कि फ्रेश वाटर लेक है। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में है। और साथ ही में बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर है ये बन चुका है क्या? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यूनियन टेरिटरी में कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और ये दूसरे नंबर के हैं मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, यानी कि व्हाट इज द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया दैट वाज सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी इन 2004। तो ये कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है जो कि 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया है? यानी कि फॉर व्हाट पर्पस व्हाट वाज रुस्तम 2 डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो ये जो है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें डीआरडीओ की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1958 में फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन कौन है डीआरडीओ की? तो ये है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी है इसके चेयरपर्सन। और इसका कभी कभी मोटो भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम। संस्कृत में है, संस्कृत में भी पूछा जाता है कभी कभी वलश्य मूलम विज्ञानम, या फिर स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ये जो मोटो है ये दोनों लैंग्वेज में आपको याद रखना है। संस्कृत में भी पूछ सकता है और
इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो ये दोनों में ही आपको याद रखना है, बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। चूज अ हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज नॉट इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। जयविलास महल ग्वालियर में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है, और तेली का मंदिर है ये भी ग्वालियर में है, पर जो गोलकोंडा किला है ये ग्वालियर में नहीं है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या, गोलकोंडा फोर्ट, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें गोलकोंडा फोर्ट ये कहाँ पर है, ये है हैदराबाद में, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में, हैदराबाद में तेलंगाना में है गोलकोंडा फोर्ट, सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नव नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं जिन्हें अप्रैल 9 2015 को कार्यभार संभाला था, यानी कि व्हाट इज न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु टुक चार्ज ऑन अप्रैल 9 2015। अब बात करें 2015 के टाइम के हैं ये, तो ये उस टाइम पर कौन था, नजीम जैदी, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा अभी प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा ये हैं प्रेजेंट में, और ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये 23rd नंबर के हैं। और जो नजीम जैदी हैं ये कौन से नंबर के हैं, ये 20th नंबर के हैं, 20वें नंबर के हैं नजीम जैदी। उसके बाद अचल कुमार ज्योति बने हैं, ओम प्रकाश रावत बने हैं, और अब है प्रेजेंट में सुनील अरोड़ा जी, और ये 23rd नंबर के हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which acts as a protection layer and prevents corrosion। ये इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक सरल और आसान तरीके से शिक्षक को विभिन्न सेवाएं और पढ़ाने से संबंधित काम प्रदान करने के लिए शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए, यानी कि नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड टीचिंग रिलेटेड वर्क टू द टीचर इन सिंपल एंड इजी वे। तो ये क्या है, एम शिक्षा मित्र इस ऐप का नाम है, एम शिक्षा मित्र। और साथ ही में बात करें अभी एक और लॉन्च किया गया है जो कि दीक्षा, दीक्षा ऐप ये लॉन्च किया गया है जो कि कोविड-19 के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू डील विथ ग्लोबल वार्मिंग। रिड्यूस्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग, सही है। वनीकरण यानी कि अफॉरेस्ट्रेशन, ये भी सही है। और सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, यानी कि ग्रेटर यूज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, तो ये तीनों ही सही हैं। तो यानी कि खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, यानी कि यूज वुड्स एज फ्यूल फॉर कुकिंग, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक उपाय नहीं है। तो इसके साथ हम जाएंगे, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित अंडर 20 विश्व कप के 20वें संस्करण का विजेता था, यानी कि वाज द विनर ऑफ द 2015 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल द 20वें संस्करण 20th एडिशन ऑफ द अंडर 20 वर्ल्ड कप होस्टेड बाय न्यूजीलैंड। तो इसका जो विजेता था वो कौन था, सर्बिया। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश 2018 में आयोजित होने वाले 13वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि विच कंट्री विल होस्ट द 30th G20 समिट टू बी हेल्ड इन 2018। तो इसकी मेजबानी की थी किसने, इंडिया ने, यानी कि भारत ने इसकी मेजबानी की थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो हो गया 2018 में 13th संस्करण था इसका, 13th नंबर का था। अब उसके बाद 14th कहाँ पर हुआ है, 14th हुआ है 2019 में, 2019 में हुआ है, और इसको होस्ट किया था किसने, जापान के द्वारा, पहली बार जापान के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। फिर 15th नंबर में जो हुआ है अभी प्रेजेंट में नवंबर
2021 के आसपास हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था वीकली करंट अफेयर्स में। 2020 में हुआ है, नवंबर 2020 में। और ये जो होस्ट किया है, ये किसने किया है? रियाद ने इसको होस्ट किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ए उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूएनएफसीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएफसीसी लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है? ये है बॉन में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में बात करें, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ ही में बात करें, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये कब हुआ है? 1992 में, और इफेक्टिव हुआ है ये 1994 में। 1994 में ये इफेक्टिव रूप से आया है। साथ ही में बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो हेड हैं, ये जो यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं वही है, यानी कि कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके हेड हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द गैसेस इन सैटर्न्स एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैसेस होती हैं जो शनि के वायुमंडल में ज्यादातर गैसेस होती हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में से एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक यानी कि पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है, यानी कि टेफ्लॉन यूज्ड इन अ नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकिंग इक्विपमेंट, वायरिंग ईटीसी इज अ पॉलीमर used in the electronic industry due to its insulation characteristics which includes carbon bonding। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। फ्लोराइड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही मैं बताऊं आपको, जो लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जो वीडियो है इसका PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।